स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। परिवार कब टूटते हैं। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 27 उसकी 7 आयत में लिखा है, तू मेरे लिए अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। मेरे प्रियो, अगर पति पत्नी एक दूसरे से ज्यादा अपने बच्चों को प्यार करते हैं और अगर पति कहता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ सिर्फ अपने बच्चों के लिए रहता हूँ और पत्नी भी ये बोलती है कि मैं अपने पति के साथ अपने बच्चों के लिए रहती हूँ, तो वो अपने रिश्ते में पहले से ही फेल हो चुके हैं। इसीलिए उनका परिवार टूटता है। बाइबल में जब हम इसहाक के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि इसहाक के 2 बेटे थे, एसाव और याकूब। इसहाक एसाव को ज्यादा प्यार करता था और उसकी पत्नी रिबका याकूब को ज्यादा प्यार करती थी। जब इसहाक बूढ़ा हो गया था और उसको कम दिखाई देने लग गया था तो वह उस समय ये चाहता था कि वो एसाव को आशीष दे। इसलिए उसने एसाव से कहा कि मेरे लिए मनपसंद शिकार का भोजन तैयार कर ताकि मैं खुश होकर मरने से पहले तुझे यहोवा के सामने आशीष दूं। लेकिन रिबका ने ये बात सुन ली और वो चाहती थी कि वो आशीष याकूब को मिले। इसीलिए उसने याकूब को बोला कि तू अपने भाई से पहले अपने पिता का मनपसंद भोजन बनाकर लेकर जा और मैं तेरे शरीर पर बकरी के बाल लगा दूंगी ताकि तेरा पिता तुझे पहचान न सके कि तू याकूब है, क्योंकि एसाव के शरीर पर बाल थे लेकिन याकूब के शरीर पर बाल नहीं थे। रिबका ने याकूब को अपने पिता के साथ धोखा करने के लिए बोला और जब याकूब ने वैसा ही किया तो इसहाक को पता चल गया और वो अपनी पत्नी पर गुस्सा हुआ और याकूब का भाई उसकी जान का दुश्मन बन गया और फिर याकूब को उस देश से भागना पड़ा। मेरे प्रियो, इसहाक और रिबका की इस बात के कारण आपस में कोई प्यार नहीं रह गया था। वो एक दूसरे से ज्यादा बच्चों से प्यार करते थे। इसहाक का परिवार पूरी तरह टूट गया था क्योंकि उसने अपनी पत्नी के साथ बैठकर कोई भी सलाह नहीं की कि अब मैं मरने वाला हूँ और मैं बच्चों को आशीष देना चाहता हूँ। अगर उन दोनों ने सलाह की होती तो उन दोनों का आपस में प्यार होता और उनका परिवार भी ना टूटता। बाइबल में लिखा है कि जिस तरह मसीह कलीसिया का सिर है उसी तरह पत्नी का सिर पति है, इसीलिए वे उसके अधीन रहे। और पतियों को परमेश्वर ने बोला कि जिस तरह तुम अपने शरीर का ध्यान रखते हो उसी तरह अपनी पत्नी का भी ध्यान रखें, उसके साथ प्यार करें। लेकिन जब आप एक दूसरे से ज्यादा अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो आप परमेश्वर के वचनों को तोड़ते हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने बच्चों से प्यार ना करें, लेकिन बच्चों के प्यार के कारण आप अपने बीच के प्यार को कम ना होने दें। आप दोनों का फैसला एक ही होना चाहिए और जब आप इस तरह करते हैं तो आपका परिवार हमेशा जुड़ा रहता है, वो टूटता नहीं है। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके वचनों के अनुसार चलूंगा और अपनी जिंदगी का हर फैसला आपकी मर्जी के अनुसार ही लूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।